मुश्किल से बस 5-7 मिनट में तैयार होके बस मैं। क्या बात है। वैसे आपको सेट पे भी तैयार होने में इतना ही टाइम लगता है? जी 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 बिल्कुल, हाँ हाँ 5 से 7 मिनट। जी जी। मैं तो आजकल लड़कों को देखती हूँ, लड़के ज़्यादा जो है उनको टाइम लगता है तैयार होने में। इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं दूंगा लेकिन ये कि क्यों, आपने देखा नहीं है ऐसे लड़कों को जो ज़्यादा टाइम लेते हैं? लड़कियों से भी ज़्यादा टाइम लेते हैं, है ना? बाकायदा उनका अपना बाकायदा मेकअप अपना होता है, सारा सामान, हाँ सब होता है। लेकिन मैं मुश्किल से 7-8-10 मिनट में बस। ये तो आपकी वजह से मैंने, वरना मैं थोड़ा सा शायद और टाइम ले लेता, 5 मिनट और। ये जल्दी में सुबह से यूज्ड हुए इतनी जल्दी उठने के? जी 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 बिल्कुल, अर्ली राइजर हूँ मैं। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके वालिद साहब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का नाम, और उनकी आवाज़ मतलब अभी भी जो रेडियो भी किया, जी बिल्कुल, वो जो थी ज़बरदस्त। फिर देन आपके बड़े भाई, उन्होंने भी माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त काम किया, वो भी अपने टाइम के स्टार। आप उनको देख के आपका आना हो गया कि कैसे इंडस्ट्री में? क्योंकि आपके बारे में पढ़ा तुमने ये कि आप तो क्रिकेटर बनना चाह रहे थे। हाँ, ये बड़ा अमूमन ये लोग सवाल करते हैं। मेरा कभी भी इरादा नहीं था इस शोबिज़ में, ड्रामे में आने का। हाँ, ये बात है कि मैं फादर को, हम बचपन से हमने पीटीवी जाना फादर के साथ, मैंने और अदनान ने। हाँ, अदनान को शौक़ था शीशे के सामने खड़े होकर अदाकारी करने का, और उसने बाकायदा कहा फादर से कि बाबा मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। मेरा बिल्कुल भी इस तरफ इरादा नहीं था। बस वो यही होता है कि वक्त और हालात आपको एक जगह ऐसे ले आते हैं कि वो फादर की डेथ हुई। उस वक्त अदनान आ चुके थे, एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे। तो मैं उस ज़माने में पढ़ रहा था, बीकॉम के फाइनल पेपर्स थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मेरे फादर का चेलम था, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था पेपर्स देने। तो बस वो पढ़ाई, अपनी ग्रेजुएशन की, और उसके बाद फिर एक दोस्त होते थे मुश्तरका, बेसिकली तो वो भाई के दोस्त थे, वो अदनान को कास्ट करने आए हुए थे घर पे। तो मेरा ये होता था कि मैं अपने सलाम दुआ की ड्राइंग रूम में और अपने सीधे अपने ऊपर कमरे में। तो उन्होंने मुझे रोका, बिठाया, कह रहा है यार वो एक एक्टिंग करोगे? मैंने कहा क्या हो गया नासिर भाई? नासिर लोधी उनका नाम था। मैंने कहा क्या हो गया नासिर भाई? मैं इतना शर्मीला लड़का, मैंने कभी ज़िंदगी में ये काम नहीं किया। कह रहा नहीं यार हो जाएगा, ये तुम सोचो तो सही। तो मेरा पहला सवाल ये था, मैंने कहा पैसे मिलेंगे? कह रहा हाँ हाँ क्यों नहीं यार, मुफ्त में थोड़ी कोई काम करवाना है ये वो। मैंने कहा पैसे मिलेंगे तो फिर ठीक है। तो मैं उस ज़माने में एक बैंक पे जॉब कर रहा था मैंने कहा ठीक है। अच्छा, साथ में पढ़ भी रहे थे और जॉब भी कर रहे थे? जी। अच्छा, ये बात मुझे बताएं, ये बात ना हमारी डाइजेस्ट करना इतनी मुश्किल है क्योंकि कुर्बान जिलानी साहब एक बहुत बड़ा नाम, देन योर ब्रदर, तो फिर ऐसी वो आपने कहा ना कि ज़रूरत थी नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन जाना तो सबने है, मौत बरहक है, सबने जाना है। हार्ट पेशेंट थे फादर, लेकिन यह है कि हम इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चले जाएंगे। बाप एक बहुत बड़ा, एक क्योंकि अब मैं खुद 3 बच्चों का बाप हूँ ना, मुझे अंदाज़ा होता है एक साया है बाप। तो अगर वो चला जाए तो वो क्या परेशानियाँ या क्या टेंशन्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, वो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो वो अच्छा, हमारे फादर हमारे पीछे कोई जायदादें छोड़ के नहीं गए, कुछ नहीं छोड़ के गए। तो मैं सेल्फ मेड बंदा हूँ कि मैंने बैंक में नौकरी की, इस फील्ड में आया, कभी ज़िंदगी में ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। हमारा तो काम ये होता था कि यार सिर्फ पढ़ाई और क्रिकेट। तो बस फादर की डेथ हुई। अच्छा, वो मैं आप वहीं से सिलसिला में वहीं से, तो वो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे सोचने के लिए 1-2 दिन दे दें। सोचा मैंने कहा अच्छा, उस ज़माने में सुनने में ये आ रहा था कि यार बड़े चैनल्स आएंगे, प्राइवेट चैनल्स आएंगे। मैंने अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा क्या होगा, लोग अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, घर बैठ जाऊंगा, कुछ और काम कर लूंगा, या वापस बैंक चले जाएंगे, हाँ यही कर लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। खालिद ज़फ़र हमारे एक बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, उनका निदा स्टूडियो नाज़माबाद में शायद अभी भी है या ख़त्म हो गया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वहाँ रिकॉर्डिंग शुरू हुई और मेरे सामने मज़हर अली साहब, मेरे फादर, राबिया नौरीन, यानी इस तरह के बड़े मंझे हुए पुराने सीनियर अदाकार। अदनान उसमें मेन लीड पे थे, लेकिन उनका मेरे साथ इतना कोई ज़्यादा काम था नहीं। वहाँ से फिर स्टार्ट किया।
जब मैं पीटीवी जाता था फादर के साथ, तो मुझे काजिम साहब ने ऑफ़र की कि बेटा आओ करो। अदनान तो आ चुका था, तो तुम क्यों नहीं करते हो तुम ये। मुझे हैदर इमाम रिजवी साहब ने मुझे ऑफ़र की अब्बू के थ्रू। तो उन्होंने कहा यार ये पीटीवी के बड़े नाम हैं, यानी अगर तुम कुछ करना चाहते हो एक्टिंग में। तो मैंने कहा नहीं अब्बू, शौक ही नहीं है मेरा, मैं कैमरे को फेस ही नहीं कर सकता, मैं तो कपाना शुरू हो जाऊँ। यार ठीक है। अच्छा, हमारी फैमिली मम्मी अब्बू ये कि सपोर्टिव, जो औलाद करना चाहती है करे, साथ खड़े हम साथ खड़े हैं तुम्हारे। ठीक है। लेकिन वही वाली बात कि वक्त, और जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि वो मैंने सवाल पूछा उस नासिर भाई से कि पैसे मिलेंगे। हाँ। तो मैंने कहा नहीं यार, अब बहुत क्रिकेट खेल ली, अब जिम्मेदारी अब आई है कंधे पे। बस वो पहला ड्रामा किया। काजिम साहब को कहीं से पता चला, काजिम साहब कहीं आए हुए होंगे वहाँ एडिट पे निदा स्टूडियो, तो वहीं उन्होंने एडिटिंग में मुझे देखा। तो उन्होंने कहा भाई तो काम तो उन्होंने मुझे कॉल की, बुलाया मुझे, कह रहा है यार तुमने तो हमें मना कर दिया था, ये क्या किया तुमने। तो उनको मैंने बताया, समझाया। मैंने कहा सर अब फादर नहीं रहे काजिम साहब, अब चीज़ें डिफरेंट है। तो अब मैंने कहा अब जिम्मेदारियाँ आई हैं, काम आया। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं हूँगा कोई 20-21 साल का, वेरी यंग। तो कह रहा है यार मैं ड्रामा कर रहा हूँ, करोगे। मैंने कहा सर अब तो करना है। और काजिम साहब के साथ यानी पीटीवी के उन प्रोड्यूसर्स में होते थे वो, कि उनका हर ड्रामा हिट माशाल्लाह, और क्या सेंस, उनको ड्रामा सेंस थी। मैंने कहा करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। उनके साथ एक प्राइवेट एक सीरियल किया मैंने, जो कि एनटीएम पे चला। वो पहला जो ड्रामा था वो भी एनटीएम पे चला। काजिम साहब के साथ जो किया वो भी एनटीएम पे चला। तो वो कुछ उनको आया कि नहीं यार ये कर सकता है, इस लड़के में दम है, ये कुछ आगे निकल सकता है। फिर इन्होंने मुझसे एक पीटीवी का एक ईद प्ले करवाया, दाजी, जिसमें शब्बीर भाई थे, फरीदा भाभी थी, निदा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हीरोइन थी। यार इसमें दम है। फिर उन्होंने एक सीरियल करवाया बहुत बड़ा, एक शाम से पहले, जो कि मेरा एक मेजर ब्रेक थ्रू ना, जिसमें उसमें भी अदनान थे, मंजूर कुरैशी साहब, शारका फातिमा, बहुत ताहिरा वास्ती साहिबा, बहुत बड़ी हैवी कास्ट। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू होते होते फिर प्राइवेट चैनल्स आए। पहला अगर आपको इंडस विजन आया, बड़ा लोगों ने उस चैनल पे हाथ साफ किया ना, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे एक्टर हो, सिंगर हो, इंडस म्यूजिक भी होता। तो यानी गजनफर साहब का एक क्रेडिट है इस इंडस्ट्री के हवाले से। एंजेलिन मलिक, लैला वासी वगैरह सारे आपको बता रहा हूँ ना, बहुत लोग इंडस पे आए और उन्होंने काम शुरू किया, और डायरेक्टर्स बने, एक्टर्स बने। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चैनल्स आते गए, सिलसिला चलता गया, और वो सिलसिला आज तक चल रहा है। सही। और अब ये दोनों ऐसे जो मेरे आज दोनों माशाल्लाह से जो गेस्ट हैं, ये अपने पहले ही प्रोजेक्ट से ये इन्होंने आके ना धाक बिठा दी थी कि एक्सक्यूज़ मी हम लोग आ गए हैं। और मतलब दोनों के अगर मैं एराज की बात करूं तो ये मेजरली ना लोगों का इन पे जो है वो क्रश भी रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स देखें, वो कहते हैं ना स्ट्रगल की कहानियां जो हैं वो भी हर एक की होती है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं अक्सर यहाँ पे जब अपने, जैसे मैं अभी हारून से बात भी कर रही थी, और हारून भी जितनी बता रहे थे कि हाँ क्या स्ट्रगल्स होती है जब कोई चीज़ नहीं भी चल रही होती, तो ऑफ कोर्स इट हैज़ अ टोल ऑन यू। हमारे यहाँ लोग इतना शर्माते हैं क्यों अपनी स्ट्रगल को शेयर करते हुए? मैंने हमारे अक्सर ये आर्टिस्ट में देखा हुआ है कि हमारी सक्सेस स्टोरी में वो पार्ट नहीं बताते कि अगला लोग भी इनसे कहें कि हाँ भी अगर इन्होंने स्ट्रगल की तो हम बेवकूफ़ी है। ये तो लोगों को एक सबक मिलता है, और हर कामयाब इंसान के पीछे एक स्ट्रगल है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। ये चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, आपकी ड्रामा इंडस्ट्री हो, हर इंसान के पीछे उसकी एक जर्नी है, स्ट्रगल है। और मैं आपको बड़ी सीधी सी एक ईमानदारी की बात बताऊं, हमने तो वो स्ट्रगल भी नहीं की जो हमारे फादर ने की। यानी पीटीवी में घुसना ही एक बहुत बड़ी बात होती थी उस ज़माने में। जब हम फादर के साथ यूँ आराम से गाड़ी में बैठ के दरवाज़ा खुलता तो हम चले जाते थे। हमने तो उतनी जूतियाँ भी नहीं चटखाई अपनी जितने लोग हाँ बताते हैं। बिल्कुल। मैं तो ये भी कह सकता था कि जी मैंने ये उधर के चक्कर लगाए, इधर के चक्कर लगाए। नहीं भाई, साफ बात। ये मैंने आपको बताया कि शुरुआत यहाँ से हुई। घर पे एक साहब आए, फिर वो कहीं एडिट पे काजिम साहब ने देखा, फिर ये हमने तो कोई चक्कर भी नहीं लगाए, तो वो काम खुद आया। वरना तो लोगों की जिंदगियों में इतनी स्ट्रगल है। मगर अगर आप मुझसे पूछे ना, एक्चुअली
स्ट्रगल से ज़्यादा जो मुझे, और मैं जब कामी भाई को भी देख रहा हूँ तो आई फील इनकी स्ट्रगल मुझसे ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में। वो इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ ये जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इनके वाले साहब कुर्बान जिलानी, नान जिलानी, अब आप ऑलरेडी किसी की शैडो में आ रहे हैं। यस, ठीक है, वहाँ पे ये एक बड़ा अपने आप प्रेशर को भी प्रूव होता है करना। कि यार ये तो भाई कामरान जिलानी जी, तो जी, भाई जी। इसको तो आता है, आता ही होगा। नहीं, वो खुद बता रहे हैं कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं था। और मैं आप यकीन करें, वक्त के साथ साथ मैं आज की तारीख में भी अगर मेरे साथ कोई सीनियर होते हैं, फॉर एग्जांपल शब्बीर भाई हो गए, आबिद अली मरहूम होते थे, ख़याम सरहदी साहब मरहूम होते थे, और ऐसे कवि साहब मरहूम होते थे, इन सब के मैं और इतने बहुत नाम ले सकता हूँ मैं। आज भी अगर मैं शब्बीर भाई मेरे फेवरेट हैं, यानी इंडस्ट्री में सबसे जो मेरा फेवरेट एक्टर अगर आप पूछेंगे जी शब्बीर भाई, तो आज भी मैं शब्बीर भाई का सीन बैठ के मॉनिटर पे देख रहा होता हूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, मैं पूछता हूँ कि यार आपने कैसे किया, ये आपने ये क्या सोच के किया। तो सीखने का मरा तो मैं तो आज भी सीख रहा होता हूँ। और जब अपना करियर स्टार्ट भी किया तो मैं कहीं इंस्टीट्यूट, कहीं नापा, कहीं कुछ नहीं गया भाई। ना मैंने थिएटर किया, ना मैंने कोई रेडियो पे सदाकारी की कि आवाज़ जो हमारे फादर इज़, ना कोई फिल्म की, कुछ भी नहीं की, सीधा ड्रामों में आया और आज की तारीख तक सिर्फ ड्रामा ही किया। तो वो मैं इसी तरह उर्दू अखबारात में पढ़ता था, उर्दू अपनी बेहतर करने के लिए ड्रामे देखता था अपने। अच्छा, ये पहले होता था ज़रा कि आपको अपने तलफ़ुज़ पे ना आपको ध्यान देना पड़ता था, ये अब तो आपकी जितनी उर्दू ख़राब होगी उतना आपको थोड़ा यो समझा जाता है। लंबी एक अलग से एक बहस है, हंसी तो हो रही है। हमारे तलफ़ुज़ में ना, मैं अपनी बात करूँगा, वो एट टाइम्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन मैंने हारून का जितना काम देखा है उसमें वो नज़र नहीं आता मुझे। मैं वैसे नहीं कह रहा कि सामने बैठा हुआ है, मैंने इसके जितना काम देखा है इसमें मुझे फील नहीं होता कि कहीं जैसे कुछ सिंधी एक्टर्स हैं कि अगर वो उर्दू ड्रामा भी कर रहे होते तो वो कहेंगे पता चल जाता है कि यार ये तो सिंधी है। लेकिन मुझे हारून के काम में मुझे ऐसा जितना नजर नहीं आया कोई। हाँ, उसकी एक वजह खैर ये भी है कि मेरा बचपन बाहर है, नहीं बाहर भी रहा, और दूसरी बात भी आप देखें इतनी अच्छी साफ उर्दू बहुत अच्छी। कराची में मैं पैदा हूँ, मेरा ननियाल कराची का है। और एक बात जो मुझे लगा ना, और मैं हर बार ये बात करता हूँ कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए कि क्यों मैं इसको इतनी मतलब ऑनर करता हूँ, ये हमारे सब सीनियर्स हैं